उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण किया गया है। कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो लाभार्थी थे उनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं, उनको आवंटन पत्र दिए गए हैं। आपको बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी एकता वन डॉली बाग लखनऊ में है, जहाँ पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना आवासीय योजना का लोकार्पण किया है। आपको किसी का भी सपना साकार और उस खुशी में हमें शामिल होना चाहिए। जब हम किसी के सपने कोई कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहाँ पर, लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। उनके कब्र में जाकर के भतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है। ये माफिया किसी के नहीं है, पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है। ये हर गरीब का शोषण करते हैं, ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं। गरीब को मिल रहा है अपना घर, काम सरकार, डबल इंजन सरकार। ऐसे जवाब तक नहीं हो पाया, भगवान की कृपा करके जो भी कहिए योगी जी की कृपा से आज मेरा सपना पूरा हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ और जिंदगी भर इन्हीं का आभार व्यक्त करता रहूंगा। जय भाजपा सरकार, जय श्री राम। कहना बोल करिए मैम। सोनू जी क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने मन से भी आपकी तारीफ की, आपके शहर की तारीफ की है, कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जीवन मेरा सफल हो गया है। 15 साल से मैं मकान के लिए परेशान था, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। तो आप भावुक हैं? बस योगी जी की कृपा से मिली। परिवार में कितने बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं, तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे सरकार को? बस ऐसे ही सबका भला होता रहे, बस ये। ठीक है, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बता दें ये जो योजना है ये जिस भूमि पर बनाई गई है, जो फ्लैट्स जिस भूमि पर बनाए गए हैं, ये लगभग 72 फ्लैट्स बनाए गए हैं और इन फ्लैट्स की कीमत जो लोगों को मिली है वो 10 लाख मिली है। मार्केट कीमत इसकी 35 से 40 लाख बताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ आज स्टेज से तमाम बातें बोलते हुए जो माफिया हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह से डीजीपी आवास के पास उन्होंने अपना सरगना बन गए थे, घर बना लिया था, आवास बना लिया था। और आपको बता दें भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे जो यहाँ पर उनको सुनने के लिए आए थे। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से जिन लाभार्थियों को यहाँ पर सर्टिफिकेट दिए गए हैं उन लाभार्थियों से हमने बात करने की कोशिश की है, तो लाभार्थियों की आंखों में आंसू थे। और आपको ये भी बता दें कि लाभार्थी बता रहे हैं, जैसे सोनू है, सोनू का नाम उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने स्टेज से बोलते हुए भी कहा है कि जिस तरह से सोनू ने शायरी की है वो वास्तव में भावुक है और एक आम आदमी के लिए घर मिलना कितना ज़रूरी होता है ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आपको बता दें जो भूमाफिया मुख्तार अंसारी है उसने सपा सरकार और कांग्रेस सरकार में यहाँ पर अपना आवास बनाया था, भूमाफिया बन गया था वो। और उत्तर प्रदेश में एक नहीं कई ऐसी भूमि थी जहाँ पर उसने यहाँ पर कब्जा करके ज़मीन बनाई गई थी, कब्जा करके ये घर बनाया गया था। बुलडोज़र बाबा ने उसको गिरा दिया। बुलडोज़र के बाबा ने जब उसको गिरा दिया तो उसके बाद एलडीए को जिम्मेदारी दी गई कि आप यहाँ पर फ्लैट्स बनाइए। लॉटरी सिस्टम के तहत 72 लोगों को, 72 परिवारों को ये फ्लैट्स दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले यहीं से बोलते हुए कह रहे थे कि जिस तरह से 72 फ्लैट्स दिए गए हैं और लॉटरी में जिन लोगों का नाम नहीं आया है उन्होंने विभाग से बोला है कि आप कुछ ऐसी योजनाएं निकालिए कि जिन लोगों ने लॉटरी में अप्लाई किया है उन लोगों का नाम भी यहाँ पर आए, उन लोगों को भी घर आवास महत्वपूर्ण मिलना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी के ऊपर बरसते हुए योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि कांग्रेस और सपा सरकार का नाम उन्होंने साफ साफ लिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार में
अब काम हो रहे हैं। और पहले जो काम होते थे, कांग्रेस सरकार हो चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहे थे वो माफियाओं के अंदर काम हो रहे थे, माफियाओं के लिए काम हो रहे थे। आप समझ सकते हैं कि डीजीपी आवास, ये जो घर बने हैं, जो फ्लैट्स बने हैं, उसके बहुत पास था। डीजीपी आवास के पास जो ये घर बने हुए हैं, जो फ्लैट्स बने हुए हैं, आवंटियों को आवंटन पत्र दे दिया गया है। उनको एक किट भी दी गई है कि आप अपने घर में गृह प्रवेश किट का नाम दिया गया है। और आपको बता दें, जिस वक्त ये घर इन लोगों को मिल रहे हैं वो लखनऊ के सबसे पॉश इलाके हजरतगंज के डालीबाग में है। और डालीबाग हजरतगंज जो है लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है। आपको बता दें, इन घर में जो स्क्वायर फीट की अगर हम बात करें, एरिया की बात करें, जो फ्लैट्स की बात कर रहे हैं, लगभग 330 स्क्वायर फीट की जो जगह है एक फ्लैट को मिली हुई है। कीमत उसकी तकरीबन 11 लाख रुपए पे की है। और योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हम लोगों को राहत दे रहे हैं, लोगों को आवास प्रोवाइड कर रहे हैं, वो योगी सरकार में अब आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने कहा है कि किस तरह से पुरानी सरकार में माफियाओं के लिए काम हो रहा था, किस तरह से पुलिस की नाक के नीचे, यानी कि डीजीपी उत्तर प्रदेश की नाक के नीचे जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहा था, वो बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। मगर बड़ी बात यह कि आज जिस तरह से गुरु पर्व का दिन है, का दिन है, आज यहाँ पर लाभार्थी जो यहाँ पर है, जिनसे हमने बात की है, उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी थी। और जिस तरह से वो यहाँ पर बात कर रहे थे, वो कैमरे के सामने बोल भी नहीं पा रहे थे, भावुक थे। और वो घर पाकर बहुत खुशी हैं। एक तरह से उनके लिए आज देव दीपावली पर फिर से दीपावली बनाने का मौका मिलेगा। अपनी सहयोगी प्रियंका के साथ सौरभ निगम, कंट्री इनसाइड न्यूज़, लखनऊ।